Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. वो जो था बहुत ही खास। अच्छा मुझे ये तो बताओ तुम हो यहाँ कितने दिनों के लिए? यार वो तो तुम पर डिपेंड करता है। मतलब तुम जब तक रोकोगे तब तक रुक जाऊंगी। हमेशा के लिए? मैं एग्जैजरेट करता हूँ। मैं वो तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी दोस्त और तुम्हारे अब्बा हमारे पास जो कुछ तुमने किया अपनी मर्जी से किया, मैंने नहीं कहा था कुछ करने को। मम्मी मुझे बिला वजह गुस्सा नहीं आता, हमारी बातें ही दिल दुखाने वाली करता है। मगर ये भी तो देखो तुम्हारा ख्याल कितना करता है वो। तुम्हारी ख्वाहिशात, तुम्हारी ज़रूरियात में किसी किस्म की कभी कमी नहीं आने दी उसने। वैसे लोग कितने जलस हो रहे होंगे, यही कह रहे होंगे कितना लकी बंदा है, 3-3 बीवियों के साथ आया हुआ है। रहते हो यहाँ, शौहर एक के हकूक ही पूरे कर ले, बड़ी बात है। हाँ, और तुम में वैसे ऐसी कौन सी खूबी है जो तुम्हें 3-3 बीवियां मिल जाएंगी? हाँ, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें सबा भी मिल गई। हाँ भाई, मैं डिनर के फौरन बाद वैसे तुम लोग को एक मजे की बात बताऊं, ये सबा जो है ना बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ती है। ओह रियली सबा? हाँ तो मेरा ख्याल है सबको पढ़नी चाहिए। हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। हाँ मगर फर्ज नहीं, नवाफिल और सजदे लंबे लंबे। ये असल में मुझसे शादी होने पर शुक्राने के नवाफिल पढ़ती है। शादी से पहले इसने मन्नत मांगी थी कि अगर अम्मार सऊद के साथ शादी होगी तो मैं 5000 नवाफिल पढ़ूंगी पहले महीने में शादी के। व्हाट? नहीं सबा, ये सच है? झूठ बोल रहे हैं, इससे कोई बात नहीं है। तो मुझे बताओ तुम्हें ये मेंढक मिला कहाँ से? मैं बताती हूँ। एक दिन ये हजरत मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए चले गए थे गलती से। वहां देख लिया इन्होंने सबा को और फिर इसके पीछे ही पड़ गया और जिद लगा ली कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सबा के साथ करूंगा। क्यूट। वैसे कोई मसला तो नहीं हुआ था ना? कोई रुकावट तो नहीं आई? आसानी से हो गया सब कुछ? सबा और उसके घर वाले तो तैयार बैठे हुए थे। जैसे ही हमने रिश्ता भेजा तो उन्होंने फट हाँ कर दी, जैसे इंतजार में बैठे हुए थे कि अम्मार साउद का रिश्ता कब आएगा। खैर अब ऐसी बात भी नहीं है हमार, और बल्कि मैं तो मान भी नहीं रही थी। ओह अच्छा। और उसके बाद मिस्टर अमाद सऊद मेरे यूनिवर्सिटी आ गए फूल लेकर और मैसेज करने लगे कि आप मान क्यों नहीं रही, प्लीज हाँ कर दो, मुझ में क्या बुराई है। याद है हमार? ओह, तो ये सब कुछ भी होता रहा है सबा की हाँ सुनने के लिए? ये तो हमें पता ही नहीं था हमार साहब। ऐवी मार रही है। बिल्कुल भी नहीं, सच बता रही हूँ। और फिर मुझे भी तरस आ गया, फिर मेरा दिल भी पिघल गया। मैंने कहा एक बंदा इतनी मिन्नतें कर रहा है, अपना आप निछावर कर रहा है, फिर इनकार नहीं किया गया, फिर मैंने हाँ कर दी। और याद है वो मैसेजेस, इतनी अजीब सी शायरी, इतने चीप मैसेजेस थे। बहुत फनी थे वैसे, आपस की बात है, बहुत चीप थे। हाय हमारे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने टिपिकल फिल्मी आशिक बन जाओगे। और सबा को पाने की इतनी बेताबी, क्या बात है भाई। मेरी बात सुनो सबा, वो दिखाओ तो सही जरा इसके मैसेजेस, हम देखें कैसी शायरी करता था। यार मेरा फोन बंद है, अदरवाइज मैं दिखा देती, बाद में दिखा दूंगी, याद दिलाएगा। भाई हमारे सामने तो ऐसा इंप्रेशन जमा रहा था ये कि मुझे तो सबा कुछ खास पसंद नहीं है, शादी हो गई तो ठीक है वरना फिर भी चलेगा। और असल में सबा तुम्हारा मजनू बना हुआ था ये। अमार? आज के दौर के मजनू मिस्टर अमार सऊद, लेडीज एंड जेंटलमैन। मजे की बात है, कल देखो इसकी शक्ल इस पर कैसे बन गई। हेलो, एक्सक्यूज मी, बिल लाजिम। क्या हुआ है तुम्हें? अच्छा, तुम्हें जैसे इल्म ही नहीं है कि क्या हुआ है। मुझे वाकई इल्म नहीं, क्या हुआ है? बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें अपने शोहर की बेइज्जती करते हुए।
मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी। हाँ तुम। मैंने कब की तुम्हारी बेइज्जती? वो तुम क्या कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीप से मैसेजेस भेजता था? हाँ, मर रहा था तुमसे शादी करने के लिए। तो क्या तुमने मुझे मैसेजेस नहीं किए थे? यूनिवर्सिटी मेरे लिए फूल नहीं लाए थे? हाँ किया था मैसेज और लाया था फूल में, मगर इसका डंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या साबित करना चाह रही थी तुम सोनिया के सामने? मैं किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना चाह रही थी। तुमने मजाक किया तो मैंने भी मजाक किया। मजाक मैं कर रहा था, तुम पता नहीं। तुम मजाक करो तो मजाक, मैंने मजाक किया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया। तुम मजाक नहीं कर रही थी, तुम मेरी इंसल्ट कर रही थी, मुझे नीचा दिखा रही थी। मेरे मजाक से तुम्हें अपनी इंसल्ट फील होने लगी। खैर, ऐसा कोई इरादा नहीं था और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मुझे पाने के लिए जो कुछ तुमने किया तुम उस पर इतने शर्मिंदा हो। हाँ, अब हूं शर्मिंदा। मुझे नहीं पता था कि मेरा पाला इतनी साइको लड़की से पड़ जाएगा जिसको अपने शोहर की इज्जत का ख्याल भी नहीं। तुम हद से बढ़ रहे हो अमर, और साइको मैं नहीं, साइको तुम हो। क्या कहा तुमने? वही कहा जो तुमने सुना। तुम कुछ कहो तो मैं बर्दाश्त करती रहूं, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम शौहर बन जाते हो। तुम्हारी इज्जत नफ्स है जो मजरू होती है। बुरा मुझे भी लग सकता है, इज्जत नफ्स मेरी भी है जिसको ठेस पहुंचती है। इज्जत दोगे, इज्जत लोगे। सिर्फ इज्जत, पैसे भी लुटाता हूं तुम पे। कितनी घटिया बात की तुमने। जो शौहर बीवी पे पैसा खर्च करके उस पे जताएं, वो शौहर कहने के लायक नहीं होते। घिन आ रही है तुमसे। तो क्या करी हो ये? जाओ मेरे घर से, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देख के घिन आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप इस वक्त? हाँ, अम्मी और बाबा हैं? नहीं, वो तो किसी दावत में नहीं। कोई भी नहीं है घर? नहीं। अच्छा, मेरे कमरे में रख दो, मेरे लिए चाय बना ले। मुझे नहीं पता था कि मेरा पाला इतनी साइको लड़की से पड़ जाएगा जिसको अपने शोहर की इज्जत का ख्याल भी नहीं। इज्जत दोगे अम्मा तो इज्जत दोगे। सिर्फ इज्जत, पैसे भी लुटाता हूँ तुम पे। वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे। तो क्या करी हो यहाँ? जाओ मेरे घर से, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देख के घिन आ रही है। क्यों मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी सी क्यों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ठीक ठाक। सबा किधर है? वो अपने पेरेंट्स के घर चली गई। रात को गई है तुमसे झगड़ कर? आपको कैसे पता चला? रात में स्टोर रूम में गई थी किसी काम से, तुम दोनों के झगड़ने की आवाजें आ रही थी। बेटा अभी जुआ 8 दिन हुए तुम्हारी शादी को और अभी से तुमने झगड़े शुरू कर दिए। सबा बहुत बदजुबान है, किसी का लिहाज नहीं करती। हाँ, अंदाजा है मुझे, उसमें बर्दाश्त की कमी है। लेकिन बेटा कुछ लिहाज तुम ही कर लेते। घर में मेहमान आई है और वो अपने मैके चली गई, क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेहमान पर? जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। प्लीज मम्मी, मैं अब सोनिया की वजह से सबा को मनाने नहीं जाऊंगा। बेगम साहिबा, सदके के चावल निकाल दें। ठीक है भाई, मत जाओ और सारे खानदान वालों को बता दो कि तुमसे एक बीवी हैंडल नहीं हो रही।
जाओ बेटा, जाओ लेके आओ बहू। बुरी बात है, इस तरह छोटी छोटी बातों में झगड़ा नहीं करते। सोनिया से बात रिफत आपा तक पहुंचेगी, और आपा तो मुझसे हमेशा ये कहती हैं कि मैंने तुम्हारी शादी बहुत जल्दी कर ली, थोड़ा इंतजार कर लेती तो सोनिया के हाँ साथ। तो कर देते ना, सबा से तो जान छूटती। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? पहले तो तुम यही कहते थे कि तुम्हें तो सबा के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अरे भाई जाओ, जाकर उसे लेकर आओ। यार मम्मी, फिलहाल तो मेरा कोई मूड नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मैं खुदा हाफिज। देख रहे हैं आप। अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ा बहुत लगेगा। देखें, सबा का आना बहुत जरूरी है। कल रात में अदील के घर वाले आएंगे, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगी कि बहू कहाँ है मेरी? गलत मौके पे किसने फोन कर दिया? जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है? बेटा जी ये बताओ कि ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? बस दिल उदास हो रहा था, सोचा आपसे और अम्मी से आके मिलूं। मैं समरीन आपी की तरह किसी और शहर में थोड़ी रहती हूँ कि मिलने के लिए पहले से कुछ प्लान बनाऊं। गाड़ी निकाली और आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत खुशी हो रही है। तो पता है सबा, शादी के बाद तुम पहली बार हमारे साथ रहने आई हो। शुक्र है तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल तो आया। अमार कैसा है? ठीक है वो। गुड। भाई सदफ ऐसा करो, रात को जबरदस्त डिशेस बना हमारी बेटी की पसंद की, खास। बिल्कुल ठीक है। क्या खाना पसंद करेगी मेरी बेटी? आप क्यों थकेंगी मेरी खातिर? बल्कि आज खाना मैं बनाऊंगी सबके लिए। लो बिल्कुल नहीं, तुम इस घर में मेहमान हो और हम मेहमानों से काम नहीं लेते, बल्कि उनकी खातिर तवाज़ु करते हैं। अम्मी मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं वही सबा हूँ, आपकी बेटी। हाँ हाँ, तुम बेटी सबा ही हो, लेकिन यहाँ नहीं रहती ना, अपने घर में रहती हो। हाँ तो लेकिन यहाँ पर कभी भी आ सकती हूँ ना। तो भाई किस बहस में पड़ गए आप लोग? घर में खाना बनेगा ही नहीं, हम लोग बाहर जाकर डिनर करेंगे, कैसा है? अच्छा सुनो, मैं अमार को फोन कर देता हूँ कि वो हमें डिनर पे ज्वाइन कर ले। ओके? अरे नहीं बाबा, अब अमार बिजी है, वो आज नहीं आ सकता। अरे बेटा मैं फोन करूंगा तो जरूर आएगा। मैं फोन कर। राज, जब सबा कह रही हो बिजी है तो बिजी होगा ना, रहने दे। ठीक है, तो फिर घर में कुछ अच्छा सा बना ले। ठीक है। यार ये क्या है? मैंने आफ्ताब साहब को कितनी दफा बोला कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन मेल किया करे, वो लाके मुझे फाइल दे देते। आपने मेल चेक किया? तो मैं फजूल में बकबक कर रहा हूँ। व्हाट्स रॉन्ग अमार? घर में झगड़ा हुआ है सबा से? जी नहीं, पर ये ऑफिस है, यहाँ घर के मामलात नहीं डिस्कस करते। जी सर, और घर का गुस्सा घर ही छोड़ के आना चाहिए, ऑफिस नहीं लाना चाहिए। एनीवेज, आप अपनी मेल चेक कर लीजिए। बात सुनो। जी सर। प्रोजेक्ट टीम को मेरे ऑफिस बुलाओ। ओके। हाँ सोनिया बोलो। शॉपिंग पर जाना था, सबा जा सकती है मेरे साथ? सबा? हाँ यार, बिला वजह फराबाजी क्या रुक गई कल रात को। वो तो सुबह सुबह उठ के यूनिवर्सिटी चली गई, मैं यहाँ बैठी बोर हो रही हूँ, तो सोचा कि तुम्हें कॉल करके सबा की मसरूफियात पूछ लूँ। सबा क्यों, मैं ले जाता हूँ ना, तुम रेडी हो जाओ, मैं जल्दी से आता हूँ। ठीक है? ओके ठीक है। इसके बारे में हम जरा बाद में बात करते हैं, ठीक है? घटिया बात की तुमने। जो शौहर बीवी पे पैसा खर्च करके उस पर जताएं, वो शौहर कहने के लायक नहीं होता। क्या खाओगी? फ्रेंच फ्राइज सैलेड। तुम्हें हो क्या गया? हाँ, शादी, मंगनी, नवीद,
आई मीन काफ़ी टाइम से चल रहा है, इट्स बिन अ व्हाइल। हम असल में एक साथ पढ़ते थे और उसकी फैमिली भी नॉर्वे में सेटल थी। तो पिछले 6 महीनों से वो असल में पाकिस्तान में है। तो मम्मी पापा ने बोला कि खालू मामू सबसे मिलवा दें। अच्छा, तो तुम पाकिस्तान रिश्ता करवाने आई हो? अच्छा, तो तुम शादी कर सकते हो और मैं रिश्ता भी नहीं? हाँ, ये अच्छा है। अमार भाई यहाँ, एक सेकंड में आई। अमार भाई आप? अरे अनम, कैसी हो भाई? है ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सबा नहीं आई? उसको मेरे साथ आना पसंद नहीं है। मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा मेरा मजाक है? हाँ? हाँ, इनसे मिले। ये है सोनिया फहीम, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और मैंने होने वाली दूसरी बीवी। जी? हमार बकम। क्या कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं इसकी कजन हूँ सोनिया। अच्छा लगा आपसे मिलके। आओ बैठो, तो मैं आइसक्रीम खिलाऊं। नहीं अमार भाई, मेरी दोस्त बैठी हुई है, मुझे जाना है। और हाँ, मैं कितने दिनों से सबा को कॉल्स कर रही हूँ, मेरी कॉल ही अटेंड नहीं करी। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के घर गई है, शायद उधर बिजी हो। अच्छा चलिए मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। आए। अमार, तुम्हें उसकी दोस्त के सामने फजूल बात करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। ये अनम अब जाके सबा को कॉल करेगी और इस मीटिंग की सारी तफसीलात बताएगी। उसे कितना बुरा लगेगा? यही तो मैं चाहता हूँ कि उसे बुरा लगे। मुझे इतना बुरा महसूस करवा के गई है, अच्छा है उसे ही बुरा लगना चाहिए। अमार, क्या मसला है भाई? मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ इस सब के साथ। जब से मैं आई हूँ तुमने ये अजीब तमाशा क्यों खड़ा किया हुआ है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा काम हो रहा है ना, और हो जाएगा। तुम्हें शॉपिंग कौन करवाएगा? वो भी हो जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर करो, टाकोस अच्छे हैं उधर के। पता है, हमारे भाई रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठे थे, बहुत ही हसीनो जमील। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगे कि इनसे मिलो, ये है मेरी होने वाली दूसरी बीवी सोनिया। सोनिया या सोनिया उसकी कजिन है। और तुम्हें पता है हमारे को मजाक करने की आदत है। अच्छा, हाँ मजाक ही कर रहे होंगे। मतलब जाहिर है तुम्हारे होते हुए किसी और के साथ तो नहीं होंगे ना। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे एक बात बताओ, कब तक हो यहाँ पर? कुछ दिन हुआ अभी यहाँ पर। प्लान करते हैं ना, कहीं आउटिंग पे चलें? नहीं यार, अभी फिलहाल मेरा मूड नहीं है। मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ दिन रेस्ट करूं। रेस्ट? कहीं कहीं कोई कुछ खबर? बहुत सीख। अरे हमेशा ऐसा नहीं होता यार। अरे बताओ ना। अब बताओ मैं क्या करूं? सोनिया फराह के यहाँ ड्रॉप हो गई, तुम्हारी बेगम अपने घर चली गई, अब कल मेहमानों का क्या करूं? आ जाएगी सोनिया, पर आपकी घर अपनी शॉपिंग दिखाने चली गई होगी। जानती हूँ सोनिया आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेगम कब आएगी? जाओ जाकर उसे लेकर आओ। अमार कल लोग आएंगे तो क्या कहूंगी उन्हें कि बहू घर में क्यों नहीं है? कह दीजिएगा आपकी बहू पर दिमाग है, झगड़ा करके घर से चली गई। अमार, क्यों परेशान कर रहे हो अपनी माँ को? हैं? अरे बार बार रफत का नॉर्वे से फोन आ रहा है, वो बहुत सेंसिटिव हुई हुई है शादी के बारे में। सुना नहीं तुमने बेटा? चलो जाओ। ओके ओके, जाता हूँ। सबा बेटा, सर में दर्द हो रहा है क्या? नहीं अम्मी, ऐसे ही। ये अनम क्या कह रही थी? अमार किसी लड़की के साथ? अरे नहीं अम्मी, वो उसकी कजिन है, नॉर्वे से आई है, उसके साथ था। लेकिन वो उसके साथ क्यों था सबा? वो इसलिए कि तुम यहाँ आ गई हो झगड़ा करके। अम्मी अगर मैं वहां होती ना तो भी वो सोनिया के साथ घूम रहा होता। आप नहीं जानती, हमारा ऐसा ही है। तुम उसको मजीद मौका दे रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो
तो क्या करती हूँ? वहां पे अमार की फजूल हरकतें देखती और उन पे कुर्ती जलती। देखो सबा, अगर शौहर में कोई कमी होती है ना या खराबी, तो उसको वहां छोड़कर मैके नहीं आते, बल्कि उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। बात को बढ़ने से पहले उसको समेट लिया जाए ना, तो उसको अक्लमंदी कहते हैं। कल तो वापस ससुराल जाओगी। अम्मी मैं नहीं जाऊंगी, और अमार को मेरा एहसास तक भी नहीं है। बीबी जी, अमार भाई आए हैं। अमार कब आया? 15 मिनट हो गए, महक के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा तुम जाओ, हमारे। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अमार आया हुआ है? मुझे नहीं मालूम था कि वो आया हुआ है सबा। चलो अब वो आ गया है ना, तो तुम उससे अपनाइए से बात करोगी, ठीक है? अगर वो अपनाइए से बात करेगा तो मैं भी अपनाइए से बात करूंगी। वो सबा जिद नहीं करते। चलो आओ। और हाँ, आने से पहले अपना हुलिया दुरुस्त करके आना, उसी तरह आना जैसे अमार तुम्हें देखना चाहता है। मेरी गाड़ी? ड्राइवर ले आएगा। अम्मी से क्या बातें कर रहे थे तुम? था कि मेरा कोई कसूर नहीं था, आपकी बेटी खुद नाराज होकर आई थी। अमार एक तो गलती करते ऊपर से मानती क्यों नहीं हो? तुम भी तो झगड़ा करती, ऊपर से मानती नहीं। आंटी ने भेजे, खुद आए उनसे कहने। तुम पता मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना ही आंटी रहे और ना ही रहे। तो फिर अचानक मेरा ख्याल कैसे आया? तो मुझे सोनिया का ख्याल आ गया था। क्या मतलब सोनिया का ख्याल आ गया था? उसके ससुराल वाले कल आ रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता उन पे कोई बुरा इंप्रेशन पड़े, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। इसका मतलब सोनिया का ख्याल है, मेरा नहीं। देखो वो सिर्फ मेरी कजन नहीं, मेरी दोस्त भी है और मेरी मेहमान भी, इसलिए उसका ज्यादा हक बनता है कि उसका ख्याल रखो। बल्कि तुम्हें भी चाहिए कि तुम उसका ख्याल रखो। अब मुंह ना बनाओ ना। तुमसे नाराज था, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। कोई बहाना भी तो चाहिए था ना मुझे आने के। चलो थोड़ा मुस्कुराओ। मुझे मुस्कुराती हुई लड़कियां बहुत पसंद है। सबा कहाँ? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अमार लेने आया था, उसके साथ चली गई। अमार आया था? नहीं तुम मुझे फोन करती, मैं जल्दी आ जाता वापस, मेरी भी मुलाकात हो जाती अमार से। बस जल्दी में था अमार, कह रहा था कि सबा को लेने आया हूँ, दोबारा आएंगे दोनों हमसे मिलने। वैसे सदफ, अगर हमारा बेटा होता तो बिल्कुल अमार की तरह हंसमुख और ज़हीन होता। वैसे दामाद भी तो बेटों के बराबर होते हैं। क्या बात है फराज, आज से पहले तो आपको कभी बेटे की कमी महसूस नहीं हुई, आज अचानक? बस यूं ही। क्या बात है फराज, बताइए। बस एक छोटी सी परेशानी थी। भाई बेटों से ये फायदा होता है कि आदमी बैठ के डिस्कस कर लेता है, कुछ मशवरा ले लेता है। क्या परेशानी है, मुझे तो बताएं। कुछ नहीं, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, आपको बताना पड़ेगा। क्या बात है? ले जी मम्मी, ले आया आपकी बहू को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैं जा रहा हूँ, बहुत थका हूँ, आप भी आराम कर लें। तुम जाओ, मुझे सबा से बात करनी है। हाँ भाई वो हमारा प्लॉट था ना प्राइवेट स्कीम में। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? मैं ये सोच रहा था कि उसे बेचकर मैं अपनी सेविंग डालकर कोई बड़ा प्लॉट ले लूं। मैंने प्रॉपर्टी एजेंट को फोन किया तो वो तो क्या क्या कहा उसने? भाई हमारे प्लॉट पे तो कब्जा ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। अरे आपने सारी जिंदगी बचत कर कर वो प्लॉट खरीदा था,
ऐसे कैसे कोई हमारी जमीन पर कब्जा कर सकता है? अरे बेगम साहिबा, ऐसे ही होता है, कब्जा ऐसे ही होता है, और ये तो बड़ी मामूली सी बात है इस शहर में। तो आपको सोसाइटी के दफ्तर में जाके बात करना चाहिए थी ना। अरे वहीं से तो आया हूँ, इसीलिए तो लेट हुआ हूँ। वो भी बेबस है, कुछ नहीं कर सकते। असल में यही लोग इन कब्जा ग्रुप से मिले हुए होते हैं और कमीशन खाते हैं। तो अब क्या होगा? सोच रहा था कि ये प्लॉट जब बेचूंगा तो मैक की शादी में हमें आसानी होगी, लेकिन अब ये नई मुसीबत आन खड़ी। लेकिन इस मसले का कोई हल तो होगा ना। हाँ, मैंने कुछ दोस्तों से बात की है, वो तो कहते हैं भाई अगर कोई सियासी शख्सियत तुम्हारी जानने वाली है तो उससे कह दो, वो फौरन खाली करा देंगे, या फिर गुंडे बदमाश लेके जाओ और उनसे जाकर लड़ो। लेकिन फराज, हमारे लिए तो ये दोनों बातें नामुमकिन है। अल्लाह खैर ही करे, देखो क्या होता है। अच्छा किया सबा जो तुम आ गई। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि बीवी का फर्ज होता है वो अपने शौहर के मिजाज को समझे, और हमार तो वैसे बहुत सादा और खुले मिजाज का लड़का है, उसको समझना तो कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी मजाक करने की आदत है उसकी, और मजाक की आदत ऐसी कोई बुरी भी नहीं है। लड़कियां तो पसंद करती हैं कि उनका शौहर खुश मिजाज हो। तुम्हारे अंकल अपनी जवानी में बहुत मज़ाहिया हुआ करते थे, हर वक्त हंसाते रहते थे, मगर वक्त के साथ साथ तुम्हारे अंकल भी संजीदा हो गए हैं। और देख लेना, अम्मार के मिजाज में भी बुर्दबारी आ जाएगी। इस तरह से छोटी मोटी बातों पर झगड़ कर मैके चले जाने से मियाँ बीवी का रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है, समझी तुम? जी माँ। चलो जाओ, शाबाश, आराम करो, जाओ। और हाँ सुनो, वो सोनिया के ससुराल वाले कल खाने पर आ रहे हैं, शाहिदा के साथ मिलकर ज़रा मेन्यू डिसाइड कर लेना। मैं भी करती हूँ। वहाँ अम्मी मुझे समझाते हो, यहाँ मम्मी, कोई अमार को क्यों नहीं समझाता? स्टॉप यार, हमेशा आगे आने ना करो, इरिटेटिंग इंसान। आई लाइक योर वाइफ बेटर देन यू। हाय, थैंक यू यार मेरे साथ शॉपिंग के लिए आई। कल ना इस मैन डॉग के साथ शॉपिंग करते हुए मुझे बिल्कुल मजा आया। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ ना, सारी शॉपिंग मैं करवा लूँगी। थैंक यू। बड़ी बेफैस चीज हो तुम। ऑफिस के बाद सारा वक्त बाजार में तुम्हारे साथ ख्वार होता रहा हूँ और तुम इसको थैंक यू कह रही हो। तो मेरे साथ बिल्कुल मजा नहीं आया शॉपिंग का। वाह, तुम्हें लड़कियों के बारे में पता क्या? हाँ ठीक कह रही हो, मुझे लड़कियों की चीजों के बारे में पता क्या, बल्कि कभी कभी मुझे लड़कियों के बारे में नहीं पता होता कि वो चीज क्या है। जाने दो, तुम्हें और लड़कियों के बारे में नहीं पता। आपका फोन आ रहा है। ज्यादा बना मत करो। ये मुझे बताओ, ये क्या पहना हुआ है? ये कभी यहाँ से हाँ ना, कैसे बच्चों की तरह लड़ते हैं आप दोनों, कसम से। आई एम सीरियस, वाकई सच बताओ। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। मेरा एमबीए का रिजल्ट आ गया है, 4.0 जीपीए, मैंने टॉप किया है। Congratulations, थैंक यू। Congratulations सबा। थैंक यू सोनिया। बारिश नहीं दोगे फिर तुमको? जल रहे हो? मुझे तो शक हो रहा है इस रिजल्ट पर। अब इतनी डम बंदी टॉप 4.0 जीपीए, नामुमकिन है। देखा सोनिया, इससे कहते हैं जेलसी। मैं क्यों चलूंगा? टॉप किया था मैंने भी यूनिवर्सिटी में, याद है? भाभी से तो कम आया था ना, 3.0। ना करो, इतने कम रिजल्ट पे भी टॉप। लड़कियों को तो यूं ही नंबर मिल जाते हैं, लड़कों की बहुत सख्त मार्किंग होती है। तुम्हें क्या पता? हमारी यूनिवर्सिटी में मेरिट पे मार्क्स मिलते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, अब प्लान्स क्या हैं आगे के? इंशाल्लाह जॉब का सोचा। जॉब? तुम जॉब नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। क्यों जॉब नहीं कर सकती? तुमसे जॉब होगी ही नहीं। 1 बजे से पहले तुम उठती नहीं हो, हाँ, बात बात पे मुंह बना लेती हो, काम तुमने आज तक नहीं किया। तुम जैसे लोग जॉब नहीं कर सकते।
लेकिन आदत बदली जा सकती है। जॉब स्टार्ट करूंगी तो आदत भी बदल दूंगी। अच्छा पता है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। अपनी एजुकेशन को बिल्कुल जाया नहीं करोगी, तुम जॉब करो, जरूर करो। ओए तुम क्या मेरी बीवी को उल्टी पट्टियां पढ़ा रही हो? हाँ जॉब शॉब कर रही है वो। कोई जॉब शॉब नहीं, तुम अंदर जाओ और शाहिदा के साथ रात का डिनर बनाओ। चलो। एक्सक्यूज मी। क्या है, क्या है? बीवी है तुम्हारी, तमीज से बात करो। क्या है? क्या बना रही हो शायद? बाजी सैलेड बना रही हूँ। और रात को खाने में क्या बनेगा? पुलाव, कोरमा, चिकन जलफ्रेजी। मीठा तो आप बनाएंगी ना? हाँ मैं बना लूंगी। तो ऐसा करो, दूध और चावल निकालो, मैं खीर बना लेती हूँ। जी ठीक है। वेरी गुड। लड़कियों की असल जगह दरअसल किचन ही होती है, तुम्हें यही होना चाहिए। अमार तो इतने बैकवर्ड हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था। इसमें बैकवर्ड होने की क्या बात है? तुम्हारी अम्मी जॉब करती हैं, मेरी अम्मी भी नहीं करती। अगर उन्होंने जॉब नहीं की है, उनकी चॉइस थी। मैं जॉब करना चाहती हूँ, ये मेरी चॉइस है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे अच्छे नंबर क्या आ गए, एक पोजीशन मिल गई तो जॉब की लाइनें लग गई? ऐसा नहीं होता। जॉब की लाइनें भी लग जाएंगी, देख लेना। देखेंगे तो तब जब मैं तुम्हें जॉब की इजाजत दूंगा। शायदा एक अच्छी सी चाय बना दो। जी भाई। तुम्हारी बाजी पे छोड़ूंगा तो ये अपने मिजाज जैसी कड़वी सी चाय बना के देंगी मुझे। शायद मैं बाद में आके खीर बना लेगा। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी। साउथ साहब इधर होते तो और मजा। खाना तो बहुत ही लजीज था। आपकी बहू ने बनाया होगा? नहीं आती। ये खाना मेरी बेगम ने नहीं बनाया, बल्कि हमारी मुलाजमा ने बनाया है। मेरी बेगम को सिर्फ उल्लू बनाना आता है। आंटी हमार ऐसे ही बोल रहा है। आपको तो पता ही है हमारी सबा कितनी लायक है। आपको पता है पोजीशन होल्डर है यूनिवर्सिटी में। इनफैक्ट आज ही रिजल्ट आया इससे। वाह, कहा था ना आपको, टीचर को भी उल्लू बना के पोजीशन ले ली है। बहुत शरारती है अम्मार, बीवी को तो हर वक्त तंग करता रहता है। ऐसे खुश मिजाज बच्चों के साथ घर में तो रौनक लगी रही। ये तो है। अच्छा सवा बेटे, जॉब के क्या इरादे हैं आपके? जी नहीं, ये जॉब नहीं कर सकती, इनका टेम्परामेंट ही नहीं है। लेकिन इतनी ब्राइट स्टूडेंट को जॉब तो करनी ही चाहिए ना। मैं भी यही बोलती हूँ अमार, और वैसे भी नवीद और मैंने तो यही तय किया है कि हम दोनों अपने करियर्स को परस्यू करेंगे। करना चाहिए। और वैसे भी बाहर तो सभी जॉब करते हैं। बताया तो है, ये थोड़ा सुस्त मिजाज की है, एक्टिव नहीं है इतनी। वैसे आंटी एक बात है, आपने अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है। आप सोनिया की सास कम और उनकी छोटी बहन ज्यादा लगती है। थैंक यू बेटा। मिसेस सऊद, आपका बेटा तो बहुत ही प्यारी बातें करता है। रिफत भी अपने भतीजे की बहुत तारीफ कर रही थी और ठीक ही कह रही थी। एक्सक्यूज मी, बाबा को। हेलो, कैसे हैं बाबा? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस खफा हूँ मैं तुमसे। क्यों? अरे बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुमने बताया ही नहीं। बाबा आई एम सॉरी, वो बस मैं बिजी थी तो इस वजह से आपको कॉल नहीं कर सकी। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं और सदाफ अच्छी तरह जानते थे कि तुम पोजीशन जरूर लो। बेटा, तुमने सर फखर से बुलंद कर दिया हमारा। थैंक यू बाबा। अरे भाई, अमार कहाँ है? उसे भी तो मुबारकबाद देनी होगी। उसकी बेगम का इतना शानदार रिजल्ट आया है। नहीं बाबा, वो अमार बात नहीं कर सकता, वो बिजी है, मेहमान आए हुए। चलो बेटा ठीक है, तुम भी मेहमानों को अटेंड करो। अमार से कहना मुझे फोन जरूर करें। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
वो जो था बहुत